गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? देखो, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण बनाने के लिए प्रायः कांच के टुकड़े को रजतित किया जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में होता है अवतल दर्पण और दूसरा नंबर में होता है उत्तल दर्पण। देखो, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसकी सतह बाहर की ओर रजतित हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसे देखो, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसकी सतह अंदर की ओर रजतित हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे उत्तल का फोटो यहाँ पे हम बना देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखे हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं ना, यानी कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं। सबसे पहले तुम लोगों को दर्पण मालूम है ना? दर्पण क्या है, किसको कहते हैं हम लोग? शीशा को, ऐनकों को जिसमें हम लोग मुंह देखते हैं
देखा है ना मुंह है, कहाँ देख रहा है तुम? तभी मुंह दिखाएंगे मोटरसाइकिल में ले चल के। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह, यानी कि जो उसका सतह जो होता है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है ना, यानी खोखले गोले के जैसा एक भाग होगा, तो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण बनाने के लिए प्रायः कांच के टुकड़े को रजतीत किया जाता है। तो गोलीय दर्पण जो है ये दो प्रकार के, एक अवतल और एक उत्तल। तो अवतल को याद रखना है कि अवतल दर्पण जो होगा बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा। कभी कभी घर पे शीशा उसा आता है खरीदा के, शादी उदी में मिलता है तो देखता है सब, उस पे शीशा पे कहीं कहीं टेढ़ा टेढ़ा रहता है, ऊपरवा की तरफ निकला हुआ निकला रहता है ना। जिसमें हम लोग फोटोआ देखेंगे तो फोटोआ कैसे दिखेगा, टेढ़। या कभी कभी कटोरा में फोटो देखा है सर, स्टील वाला कटोरा खरीदा के आएगा तो उसमें हम लोग मुंह देखेंगे तो हिंगे टेढ़ बना देगा, एकदम नया चमकता रहेगा, तो उसमें भी दिखाएगा। तो कटोरा को जब हम लोग उल्टा करके देखेंगे तो मान लो थोड़ा देर के लिए वो हमारा दर्पण है, तो कैसा दर्पण होगा उल्टा करके देखेंगे तो? अवतल होगा ना, क्योंकि बाहर की तरफ वो निकला हुआ है। और वही कटोरा को अगर सीधा कर देंगे तो अंदर की तरफ नावरस्थित हो गया, अंदर की तरफ धस गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तल बोलेंगे। तो यही है अवतल और उत्तल। देखो तो यहां पे हम लोग अवतल का लिखे हैं, ये जो हम है हमारा सी, यानी कि वक्रता केंद्र है। केंद्र तुम लोग समझता है सब ना। मान लो इसको ऐसे बड़ा करे तो एक गोला बनेगा कि नहीं बनेगा? एक गोला बन जाएगा। गोला के जो बीच में होता है वो होता है केंद्र। तो यही हम लोगों को बाहर की तरफ ये जो रजतीत हो रहा है, यानी कि बाहर की तरफ जो निकला हुआ है, तो उसको हम लोग कौन सा दर्पण बोलेंगे? अवतल दर्पण। अभी इस पे भी हम लोगों को पढ़ना है कि अवतल दर्पण पे इमेज कैसे बनेगा, उत्तल दर्पण पे इमेज कैसे बनेगा। जैसे अभी हम बताए हैं ना, कटोरवा में अगर हम लोग मुंह देखेंगे बाहर की तरफ, क्या करेगा? गलवा पचका के इन्हें सोने लेके चल जाएगा, टेढ़ टाइम बना देगा। और फिर सीधा करके देखेंगे तो ही बना देगा। कभी चम्मच वम्मच में देखा है सब मुंह दिखाई देता है? अरे देखा होगा सब, सबको ना बचपन में। तो ये है बाहर के तरफ जो इसका सतह निकला रहेगा तो वो अवतल, और अंदर के तरफ जिसका सतह रहेगा वो क्या कहलाएगा? उत्तल। तो अभी अवतल उत्तल तुम लोगों को समझ में आ गया। अभी हम तुम लोगों को बताते हैं गोलीय दर्पण के सभी पार्ट को, एक एक पार्ट को हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखो गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पदों को लिखिए। अभी हम लोग यहाँ पे गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद को लिखेंगे और इसका हम लोग एक फोटो भी बनाएंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद निम्नलिखित है। अब इसमें कौन कौन से पद हैं हम लोग उसको लिखते हैं। सबसे पहला होता है ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यानी कि जो गोलीय दर्पण के बीच में रहेगा उसे हम लोग मध्य बिंदु कहेंगे। अभी इसका हम लोग फोटो बनाया जाएगा। दूसरा नंबर होता है वक्रता केंद्र। देखो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं।
यानी कि मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव, और गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होगा उस गोले के जो केंद्र होगा, जिस तरह वृत्त में जो केंद्र होता है उसी तरह इसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र बोलेंगे। तीसरा पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। प्रधान या मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। देखो, ये है हमारा कलई, यानी कि जो रजतित करते हैं ना हम लोग, तो ये बाहर की तरफ हुआ है, तो ये हमारा अवतल दर्पण का भाग होगा कि उत्तल दर्पण का। अभी लिखवाए हैं तुम लोगों को कि बाहर के तरफ जो रजतित होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतल। तो ये अवतल दर्पण, यानी मान लो यहां से तोड़ दिया जाए दो टुकड़ा, तो ये बाहर के तरफ है तो ये क्या कहलाएगा, अवतल। और ये अंदर के तरफ कलई हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल। यानी कि अंदर के तरफ वाले को उत्तल और बाहर के तरफ होने वाले को अवतल। है भी इधर कलई हुआ है, देखो सी है, यही है हमारा वक्रता केंद्र, ये जो बीच में रहेगा। ये जो है हमारा ध्रुव है, ये भी क्या है हमारा ध्रुव क्या लिखे हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, यानी कि बीच वाला बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव। इसको भी लिख देते हैं। अंदर के तरफ है तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। बाहर के तरफ है तो अवतल दर्पण। ये जो हमारा हो जाएगा, ये जो रेखा, यही हमारा प्रधान अक्ष कहलाएगा या मुख्य अक्ष कहलाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग लिखे हैं वक्रता त्रिज्या, तो इसमें वक्रता त्रिज्या कहां तक होगा, गोलीय दर्पण की त्रिज्या, यानी कि आधे को ना हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे, यहां से लेके यहां तक को, तो यही हमारा हो जाएगा त्रिज्या। चलो इसको लिखो सब तो।